अगर आपने ज़िंदगी में कभी डाले यानी लोडर का सफ़र नहीं किया ना, तो एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर करें। यकीन करें, आपको ऐसा मज़ा आएगा जैसा मज़ा आपको लेमोज़ीन कार में भी नहीं आएगा। बस एक डिस्क्लेमर है कि आपके गुर्दों और फेफड़ों और हड्डियों की गारंटी मैं नहीं दे सकती, क्योंकि वो तो मेरी भी अभी जगह पे नहीं आई है। तो जी, इस लोडर उर्फ डाले में हमने सफ़र करने का शर्फ एक दफ़ा फिर से हासिल कर ही लिया। इसके पीछे की कहानी क्या है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसका एक मोमेंट भी स्किप नहीं कर पाएंगे, वरना आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जो लोग डेली मेरी वीडियोस वॉच करते हैं और मेरी लाइफ स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा कि जिस रास्ते से मैं डेली जॉब पे आती जाती हूँ, तो वो रास्ता जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि रोड जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आज ही बस वाले भैया को थोड़ा पंगे की सूझी और उसने सोचा कि मैं इसी अंडर कंस्ट्रक्शन रास्ते पर से गुज़र जाऊंगा। हालांकि जी, रास्ता तो था बंद। तो यहाँ जो है ना, मैं किराया देने के बाद 1000 रुपये का नोट तोड़वाया था, तो ये 500 रुपये का नोट जो है वो मैं चेक कर रही थी कि कहीं मुझे जाली तो नहीं दे दिया गया, क्योंकि आजकल जो है ना, पिछले दिनों मुझे 1000 रुपये का एक नोट किसी ने जाली पकड़ा दिया था। तो उस वजह से अब मुझे हर नोट ही जो है ना वो जाली लगता है। वो कहते हैं ना कि दूध का जला जो है वो छाछ से भी डरता है। तो जैसा कि मैं अर्ज़ कर रही थी कि बस वाले ड्राइवर साहब को थी जी जल्दी, और वो चाह रहे थे कि मैं लंबे रास्ते से ना जाऊं, तो उसने जी ये पुरखतर रास्ता अपना लिया। अब उसको नहीं पता था कि एडमिनिस्ट्रेशन वाले आगे से बड़े तेज़ हो जाएंगे और आगे से फाटक ही बंद कर देंगे। अब जी एक ट्रैक्टर साहब आए और वो डिंगे त्रिडे होके ये कच्चे रास्ते से गुजर गए। बस वाले ने ये देखा तो उसके अंदर बड़ी मोटिवेशन आई और उन्होंने सोचा कि मैं भी इस कच्चे रास्ते से गुजर जाऊंगा। पर क्या था ना कि बस वहाँ पे फंस गई और फिर हमें जी उतरना पड़ा। तो बस जी, अब क्या था, कौम के मेहमान खड़े थे, ना आगे जा सकते थे और ना पीछे जा सकते थे, और कुछ नहीं सूझ रही थी कि अब किस तरह से यहाँ से निकला जाए, और बीच रास्ते में हम खड़े हैं। वैसे हमारी कुलीग्स तो बड़ी इंजॉय कर रही थी, कह रही थी सीधी सादी ज़िंदगी जा रही थी, इसमें कोई ड्रामा श्रामा नहीं था। तो अभी ये ड्रामा आया, बड़ा मज़ा आया। हाँ, अब खोले, अब खोले। अब ये वापस नहीं जा सकती। बस वही वाला मामला हो गया था कि बस फंसिंग, न हिलिंग न जुलिंग, बस पाँ पाँ करेंगे। और जब हमारी बस यहाँ पे फंस गई थी, और इतनी जल्दी भी बस वाले ने ये कदम नहीं उठाया था, काफ़ी कोशिशों के बाद पहले उन्होंने कोशिश की कि फाटक खुलवाएं, लेकिन फाटक खोल नहीं रहा था कोई, और वो बंदा ही नहीं मिल रहा था जो फाटक वाला है। ताला लगा हुआ था, इस साइड वाले भी आ रहे थे, उस साइड वाले। और अभी आप देख सकते हैं कि फाटक खुल गया है, लेकिन हमारी बस जो फंस गई है। किधर जा रहे हैं ये? बस इतने में मुझे ये सूझी कि ये जो गाड़ियाँ पीछे वाले रास्ते से आई हैं, तो इनको भी तो रास्ता बंद मिलेगा, तो इन्होंने वापस तो जाना होगा। तो अचानक से एक डाला नज़र आया। मैंने फटाफट से अपनी कुलीग से कहा कि इसके ऊपर चढ़ जाते हैं, और कोई नहीं, आज जो कुछ मिलता है इसी के ऊपर चढ़ जाते हैं, और जाना तो घर ही है, पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। और फिर जी हमने उस पर हल्ला बोल दिया, और वो हमें लेके जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन हम उस पर चढ़ बैठे। हमने तो जाना था ना, अपने घर पहुंचना था किसी न किसी तरीके से। हमारे लिए तो ये एक और ही एडवेंचर था। किसी को क्या लगे हम कैसे जाए कैसे आए, ये हमारा मसला है ना, उनका मसला तो नहीं। हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ, किसी को क्या लगे हम कैसे जाएं और कैसे आए। इनका स्टॉप तो नहीं आ गया कहीं गाड़ी वाले का। बस इधर ही उतरना है, आप दूसरी गाड़ी ले लिया। क्या कह रहा है, उतर जाओ। क्या कह रहा है? खैर है, हमें पहुंचा दे आगे। इन्होंने एक और जाना, मुझे लगता है
जो उतर के गई है उन्होंने इतना ज्यादा खाना उठाया हुआ है। अब यहाँ से रिक्शा ले लेते हैं यार। हमारा ख्याल था कि अज़रा है मुरव्वत ही सही, पर लोडर वाला हमें हमारे मंजिल पर पहुंचा कर आएगा, पर हमारा ख्याल बिल्कुल गलत साबित हुआ और लोडर वाले ने हमारी इज़्ज़त अफजाई की और उन्होंने कहा प्लीज़ आप नीचे उतर जाए, हमारा ये काम नहीं। तो बस हमने उनका शुक्रिया अदा किया और अदा करते हुए नीचे उतर आए और दिल में ये सोचा कि हम कौन सा रोज़ रोज़ लोडर में जाते हैं, तो आज हम मजबूरन लोडर में आ गए। और जी इसके बाद हमने रिक्शा लिया और फिर अपनी मंजिल की तरफ पहुंच गए। नहीं 200 का डाल के दे जी। तो जी यहाँ पे मुझे नज़र आ गए मज़ेदार से आम, और आमों को देख के मैं कैसे अवॉइड कर सकती थी। सीज़न का पहला आम था तो मैंने सोचा कि ये आम आज घर बच्चों के लिए ज़रूर लेके जाएं। और ये क्या चीज़ है? फालसा है ये, फालसा। ये किस तरह दे रहे हैं? 80 रुपए पाव। 80 रुपए पाव। एक पाव ये भी दे दे। इसका क्या करते हैं? पश्तो में गुरगुरे कहते हैं, वो तो नहीं है। गुरगुरे वही चीज है। दे कितने? एक पाव दे दे। 300 पूरे हो गए, ठीक है। ये लो भाई 300 क्यों पूरे? 80 रुपए पाव बोल। 230 के आप बनते थे, 230 से उसको कम करके और 80 रुपए को मिलते हो गया। अब देखें आपके सामने मैंने उसको बोला कि 200 रुपये के डाल के दो, लेकिन उसने किसी ना किसी तरीके से उसकी कोशिश थी कि ये 500 पूरा का पूरा ले लूँ, लेकिन उससे पूरा तो नहीं लिया जा सका, लेकिन जितना उससे हो सका ना उसने अपना जो है ना खाता पूरा कर लिया। बस उस वक़्त बिल्कुल भी मुझ में बहस की हिम्मत नहीं थी, वरना घर में जो आम मैंने काटे तो मीठे इतने ज़्यादा नहीं थे, पर इब्राहीम ने कहा कि मैं तो आम खाऊंगा, जूस शेक नहीं पीऊँगा। देखिए इब्राहीम ने अपने लिए किस तरह से काटा है। नानू को भी दो ना, नानू को दो। ये कहाँ पे देखा था? जूस के डब्बे में बना। जूस के डब्बे पे? अच्छा मैं समझी यूट्यूब पे देखी। अम्मी जी और जी बच्चियों ने कहा कि हम तो जी शेक बना के पियेंगे। अब जी हमारी अपनी जूसर मशीन जो थी वो तो पिछले साल ही दारे फ़ानी से कूच कर गई, क्योंकि मैंने वो ली थी पिछले से पिछले साल और वो कोई अच्छी कंपनी की नहीं थी, सस्ती थी तो मैंने ले ली, तो लेकिन उसने तो साथ नहीं दिया। तो खैर फिर बच्चियों ने जो है ना वो कहीं और से अरेंज किया जूसर मशीन, क्योंकि उन्होंने जो है ना शेक ही पीना था। थोड़ी देर ठंडा हो गया। वाओ बर्फ डाली फिर भी गाढ़ा गाढ़ा। ये इब्राहीम का जो है ना बटन टूटा हुआ है यहाँ का, तो ये मैंने कहा टाँक दूँ, फिर बाजू खुले रहते हैं ना, है ना इब्राहीम? अम्मी की एक दोस्त आई हुई है गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, अपने वक्त को याद कर रहे हैं कि हम ऐसे करते थे, सजा सजा आटा गूंथते थे, अब तो लोग फ्रिजों में रखते हैं आटा। इब्राहीम किधर घुस रहे हो बेटा? हैं? क्या नहीं देखा ना? निकलो निकलो, इसके अंदर चल जाता है। तो पहले ज़माने की ख़वातीन जब भी मिलती हैं ना तो वो ज़रूर अपने ज़माने को याद करती हैं कि हम किस तरह से काम करते थे और हम कितने एक्टिव होते थे, और आजकल की ख़वातीन को अक्सर नालायक भी बोल जाती हैं। तो खैर मैं उनकी बातें सुनती हूँ और उनको अप्रिशिएट भी करती हूँ कि वो बहुत एक्टिव होती थी और उनकी सेहत भी बहुत अच्छी होती थी इसी वजह से। लेकिन आजकल की ख़वातीन भी किसी से कम नहीं, क्योंकि वो इतनी मल्टीटास्किंग भी कर रही हैं, और फिर आजकल डिमांड्स भी तो इतनी ज़्यादा हैं कि घर की सफाई सुथराई भी, बच्चों की सफाई सुथराई भी बिल्कुल परफेक्ट हो, खाने भी परफेक्ट हों और बच्चों की तालीम और तरबियत भी परफेक्ट हो। तो ये सारे काम भी आजकल की ख़वातीन बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हैं। किचन को मैंने वॉश कर लिया।
और यहाँ मैंने चने की दाल चढ़ा ली है आज बच्चों के लिए। आज चने की दाल पकेगी। गैस कर लो मैंने आपके लिए कौन सा मास्क लाया होगा? दिखाओ। नहीं दिखाऊंगी नहीं, गैस करें। क्या गैस करें ना, मास्क रेड वाला लाई होगी। कौन सा रेड? कौन सा रेड में क्या है? रेड कैसा है? रेड मुझे तो अपने मास्क ही भूले हुए हैं कि किस कलर की मास्क है क्योंकि नए नए लिए हैं ना। अब आप बताओ। हाय अल्लाह, रेड वाला आपको लग रहा है? हाँ। यार अम्मी जान हमेशा आप जीत जाती हैं, रेड वाला ही है। जूते उतार दिए हैं। अल्लाह। और बरबा आए हुए हैं वॉक करने के लिए। और साथ हम वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं। हमारी वीडियो नहीं अपलोड हो रही है। मम्मी कैसी चल रही है वॉक? हवा इतनी प्यारी प्यारी चल रही है, ठंडी ठंडी। लोग पूछते हैं कैसा चल रहा है रमजान और मैं क्या पूछ रही हूँ? क्या पूछ रही हो? कैसी चल रही है वॉक? कैसी चल रही है वॉक? कैसी चल रही है लाइफ? कैसी चल रही है वॉक? वॉक नहीं चल रही, मैं चल रही हूँ पुत्र। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले इतना इमोशनल थी और आज जो है इतना खिलखिला क्यों रही है। तो ऐसी बात है ना कि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी तकलीफ़ भी आते हैं और कभी खुशियाँ भी आती हैं। तो जब कभी आपकी ज़िंदगी में दुख आता है तो आप जाहिर सी बात है उसमें खिलखिला नहीं सकते। उसमें आपकी फीलिंग्स और आपकी इमोशंस जो होती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उस दुख का सोग करना है। हमने उस दुख को जो है अपनी ज़िंदगी का हिस्सा, अपनी ज़िंदगी बना लेना है। वो दुख आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर होते हैं लेकिन वो आपकी ज़िंदगी नहीं होते हैं। बेसिकली मुझे जो है ना बहुत अच्छा लगता है कि मैं खुश रहूँ, अपने बच्चों को भी खुश रखूँ, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने वालिदैन को भी खुश रखूँ। बेसिकली मैं नॉर्मल लाइफ में, आप अगर मेरे पिछले व्लॉग्स उठा के देख लें तो मैं बहुत हंसने खेलने वाली, यानी कि हंसमुख और खुश रहना मुझे अच्छा लगता है। अच्छी बात बताऊँ ना, कभी कभी मेरा दिल करता है कि बचपन वापस आ जाए और मैं उसी तरीके से शरारतें करूँ और उसी तरीके से हंसूँ खेलूँ और अपने बच्चों के साथ भी शरारतें करूँ। वाकई ऐसा होता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आ जाती हैं और उन मुश्किलात से बाज़ औक़ात इंसान ये समझता है कि मैं टूट गया हूँ, अब मैं दोबारा कभी भी उठ नहीं पाऊँगा। लेकिन हमें हिम्मत करनी होती है, हमें उठना पड़ता है, हमें दोबारा से अपनी हिम्मत को इकट्ठा करना पड़ता है अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए। दुखी आत्मा नहीं हूँ और ना ही मैं कोई दुखी आत्मा बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी खुश गुजारूँ, खुशियों के साथ गुजारूँ, अल्लाह पाक की शुक्रगुजारी के साथ गुजारूँ। अल्लाह ताला से गिले शिकवे करना मेरा मकसद नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे, जब उनकी वफ़ात हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँख में आंसू आए। तो ये कुदरती सी बात है कि इंसान को जब कोई दुख या तकलीफ़ मिलती है तो उसके इमोशंस जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, उसको दुख या तकलीफ़ महसूस होता है। लेकिन उसके बाद हमें अपने आप को दोबारा से जो है वो मुजतमे करना पड़ता है। नहीं, दुख और तकलीफ़ का वावेला नहीं करना, बल्कि दुख और तकलीफ़ बस एक पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं जो हमें अपने अल्लाह के भी करीब कर देते। तो स्ट्रेस लेना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। तो बेहतर यही है कि हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाएं। है ना, हम थोड़े दिले हैं, हमें समझ देर से आती है कि जो कुछ अल्लाह पाक ने लिखा होता है वही बेहतर होता है इंसान के लिए। उसकी दुनिया के लिए अच्छा होता है या उसकी आखिरत के लिए अच्छा होता है या दोनों के लिए अच्छा होता है। कोई ड्रामा नहीं किया था, दैट वाज अ रियल पार्ट ऑफ माय लाइफ। और ना ही मैं उसको कोई ड्रामा बनाना चाहती हूँ जैसे कि कुछ यूट्यूबर्स करते हैं कि एक ड्रामे को खींचते हैं। तो ऐसा कोई ड्रामा मैं नहीं बनाना चाह रही थी। दैट वाज रियली अ पार्ट ऑफ माय लाइफ और ना ही मैं उसको खींचना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं खुश ज़िंदगी गुजारूँ और अपने अच्छे से ब्लॉग्स बनाऊँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे ऐसे ब्लॉग्स को भी ज़रूर लाइक किया करें। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।